हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम इस वीडियो में हृदय के बारे में समझेंगे। मानव हृदय, ठीक है, जिसको हम लोग अपने भाषा में दिल कहते हैं, इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, ठीक है। इसको साइंस लैंग्वेज में इंग्लिश में कहा जाता है कार्डियक, ठीक है। इसलिए हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। और जो हृदय का डॉक्टर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब अगर हृदय है तो उसको हम लोग कार्डियक कहेंगे, अध्ययन कर रहे हैं तो कार्डियोलॉजी कहलाएगा, और अगर डॉक्टर बन गए तो क्या कहलाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएंगे। ओके। अब ये जो हमारा हृदय है, ये रहता कहाँ है, इसका स्थान कहाँ है? तो ये हमारे शरीर में फेफड़ों के बीच बाईं ओर आया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब बात करेंगे हृदय का, तो इसका जो हृदय है ये कद कैसा होता है, मतलब किस साइज का होता है? तो मानव के मुट्ठी के समान होता है। हमारा जो मुट्ठी है ना, इस मुट्ठी के समान क्या होता है? हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है। ओके। अब यहाँ बात है, जो हमारा हृदय है इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार शंकु के आकार का होता है। इस आकृति को हम लोग शंकु कहते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा हृदय, मानव का हृदय। इस हृदय का भी ये वाला जो भाग है नीचे वाला, हल्का इसके जैसा, मतलब नोकीला है ना, इसलिए हम लोग इस हृदय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा हृदय है ये कैसा दिखाई देता है? शंकु आकार दिखाई देता है, क्योंकि नीचे वाला भाग कैसा है? शंकु के समान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका काम क्या है? शरीर के सभी अंगों में रक्त भेजने का काम हमारा हृदय करता है। ध्यान देना, ये पहुंचाने का कार्य नहीं करता है, भेजता है। यहाँ से पहुंचाने का कार्य धमनी करती है। ओके। अब बात करते हैं जो हमारा हृदय है ये बना किसका होता है। ये जो हमारा हृदय है ये हृदयक नाम की मांसपेशियों से बना होता है। ओके। अब देखते हैं हृदय के भाग। तो हृदय के दो भाग होते हैं, एक होता है ऊपरी भाग और एक होता है निचला भाग। ऊपरी वाले भाग को अलिंद कहते हैं, जबकि निचले वाले भाग को क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। क्लियर है? तो देखो, ये हमारा जो मानव हृदय है, इसका ये जो ऊपर वाला भाग है इसको मुझे क्या कहना चाहिए? अलिंद। तो ये भी तो ऊपर वाला भाग है, इसको भी क्या कहेंगे? अलिंद। लेकिन ये दोनों कैसे भाग है? नीचे वाले भाग है। तो इन दोनों को मैं क्या बोल दूँ? नीलय बोल दूँ। तो दोस्तों, मैंने ऊपर वाले भाग को अलिंद नाम दिया और नीचे वाले भाग को नीलय नाम दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ देखो, इसको भी अलिंद कहते हैं, इसको भी, क्योंकि ये भी ऊपर वाला है तो इसको भी अलिंद कहेंगे। ये नीचे वाला तो इसको नीलय, और ये भी नीचे वाला तो इसको भी नीलय। लेकिन अगर ऑपरेशन करना है, हृदय में कहीं प्रॉब्लम आ गया है, मैं डॉक्टर को बोलूँगा कि मेरे अलिंद में ऑपरेशन करना है, तो फिर वो क्या, उसको कहाँ पर चलेगा कि यहाँ इस वाले भाग में करना है, किस वाले भाग में करना है? इसलिए इसको हम लोग ने बोल दिया राइट अलिंद, मतलब दायां अलिंद, और इसको हम लोग ने बोल दिया बायां नील अलिंद, और इसको हम लोग ने बोल दिया दायां नीलय, और इसको बोल दिया हम लोग ने बायां नीलय। ओके। तो दोस्तों, मैंने इसको बोल दिया दायां अलिंद और इसको बोल दिया दायां नीलय, जबकि ये ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग ने बोल दिया बायां अलिंद और इसको बोल दिया बायां नीलय, क्योंकि हृदय के इस वाले भाग को हम लोग राइट भाग बोलते हैं और इस वाले भाग को नीलय भाग, नीलय मतलब लेफ्ट भाग कहते हैं। क्यों? देखो, हमारा जो, ये ऐसे हम लोग बात करेंगे, मैं सामने बैठा हूँ अपने, तो ये वाला मेरा क्या है? राइट, और ये क्या है? लेफ्ट। लेकिन इसमें उल्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हृदय है ना, ये हमारे शरीर में ऐसे लगा हुआ रहता है। मान लो कि जो मेरा हाथ है, इस पे ऐसे, ये मेरा हाथ ऐसे खड़ा है, इस पे क्या लग गया? कैसे? हृदय लग गया। हमारे शरीर में वैसे लगा रहता है। लेकिन जैसे ही ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो इसका ये वाला भाग कौन सा है? राइट वाला भाग। ये घूम के ऐसे कहाँ आ जाएगा? इधर। इसलिए ये वाला कौन सा भाग हो जाएगा? राइट वाला भाग। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट वाला भाग। मतलब हम लोग अपने शरीर में से जब हृदय को निकाल के ऐसे रखते हैं तो हम लोग इसको ऐसे घुमा के रखते हैं, क्योंकि हृदय में ऐसे फिक्स था। अब निकाल कर रखोगे तो ऐसे रखोगे ना, तो ये वाला जो राइट वाला भाग था, ये राइट वाला भाग ये किधर जाता है? इधर पे। ठीक है, क्या हो जाता है? इधर पे राइट हो जाता है, इधर पे लेफ्ट हो जाता है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग। तो आपको भाग समझ में आ गया, हृदय के दो भाग हैं, ऊपरी भाग, निचला भाग, ठीक है। लेकिन हमारे हृदय की बात करेंगे तो हमारे हृदय में तो चार चार होते हैं, 1 2 3 और 4। तो इसको हम लोग ने दायां अलिंद बोल दिया, इसको दायां नीलय ऐसे कर दिए थे, ठीक है ना। तो ऊपरी भाग को क्या बोले? अलिंद, और निचले भाग को नीलय। अब एक और बात ध्यान रखना है, जो अलिंद है ना, ये रक्त लेने का काम करता है, मतलब ये रक्त ले लेगा, रिसीव करने का काम करता है, रक्त को लेने का काम करता है। जबकि नीलय की बात करेंगे तो रक्त को पंप करने का कार्य करता है, मतलब रक्त को धक्का देने का काम करता है, ढकेलने का, ठीक है। अब अगर हम लोग हृदय का भाग के आधार पर प्रकार देखेंगे ना, तो देखो, ये जो हृदय है ना, ये कोई किसी में दो भाग, मतलब कहीं कहीं पे, मतलब कोई कोई जीवों में हृदय दो कक्षीय होता है, दो भागों वाला होता है। कोई जीवों में हृदय 3 भागों वाला होता है, और किसी प्रकार के जीवों में हृदय के 4 भाग होते हैं, ठीक है। जैसे बात करेंगे मछलियों में, तो मछलियों में जो हृदय होता है ना, वो 2 भागों वाला होता है, ठीक है। बात करेंगे उभयचर और सरीसृप। देखो, उभयचर क्या है? ऐसे जीव जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे मेंढक हो गया, तो उसके में जो हृदय पाया जाएगा वो कैसा रहेगा? 3 कक्षों वाला। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? अलिंद, और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? नीलय। अब देखो यहाँ पे
4 भागों वालों किस में होता है, स्तनधारी में होता है और पक्षी में होता है। स्तनधारी क्या होता है, तो ऐसे प्राणी जो अपने शिशु को दूध पिलाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी पशु कहते हैं। तो ध्यान दो, पशु या प्राणी कहेंगे तो देखो हमारी बात करेंगे तो हमारी माता पिता भी के हम लोग क्या है, शिशु हैं, और वो हमको क्या पिलाती थी, दूध पिलाती थी, इसलिए हम लोग भी क्या हो गए, स्तनधारी। ओके, तो इसलिए मैंने अभी बताया कि जो हमारा मानव का हृदय है इसके कितने भाग होते हैं, 1, 2, 3 और 4 भाग होते हैं। क्लियर। तो मछली के 2 भाग और उभयचर और सरीसृप वाले के जो हृदय होते हैं 3 भागों वाले होते हैं, जबकि स्तनधारी और पक्षी के जो हृदय होते हैं 4 भागों में बटे होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे ना हृदय में रक्त के मार्ग का परिवहन, मतलब हृदय में रक्त परिवहन का मार्ग। कहने का मतलब ये है कि हमको पता चल गया ना कि हृदय का काम क्या होता है। हृदय का काम है शरीर के सभी अंगों में रक्त भेजना। तो भाई इसके अंदर रक्त आएगा तभी ना ये भेजेगा, तो हम लोग समझेंगे कि इसमें रक्त आता कैसे है, फिर ये पूरे शरीर में भेजता कैसे है। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है हृदय में रक्त परिवहन का मार्ग, इसी को समझेंगे। तो इस बात को समझने के लिए कि इसमें रक्त कैसे घूमता है, आपको 2 बातें पता होना चाहिए। वो 2 बातें ये हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि महाधमनी क्या होती हैं और महाशिरा क्या होती हैं। तो दोनों एक नसें हैं, ठीक है। महाधमनी का काम होता है पूरे हृदय से रक्त को कहाँ भेज देना है, शरीर में। तो पूरे हृदय से हमारे शरीर में रक्त किससे जाता है, महाधमनी से। लेकिन महाशिरा का काम क्या होता है, ये पूरे शरीर से रक्त को कहाँ लेके आती है, हृदय में। मतलब शरीर से हृदय में कौन लेके आएगी, महाशिरा। लेकिन हृदय से पूरे शरीर में कौन भेजेगा, महाधमनी। तो इसमें बात करेंगे तो इस वाले भाग को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, महाशिरा, और इसको क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको महाशिरा नाम लिख दिया और इसको महाधमनी। कहने का मतलब ये है कि हमारे पूरे शरीर से रक्त इसके द्वारा ही कहाँ आएगा, हृदय में आएगा, और जाएगा किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा, क्योंकि ये पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लेके आता है और महाधमनी हृदय से रक्त को लेके पूरे शरीर में पहुँचाती है। ठीक है। अब ध्यान देना, रक्त जो होता है ना, खून, ये 2 प्रकार का होता है। एक रक्त में तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और एक रक्त में रहता है ऑक्सीजन। तो जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ना, उस रक्त को साइंस में कहा जाता है अशुद्ध रक्त। समझ में आ गया। और जिस रक्त में ऑक्सीजन रहता है ना, उस रक्त को साइंस लैंग्वेज में कहते हैं हम लोग शुद्ध रक्त। ओके। अब जो अशुद्ध रक्त है ना, इसको जब हार्ट का डायग्राम में आप देखेंगे ना, तो अशुद्ध रक्त को नीला रंग से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो शुद्ध रक्त होता है ना, इसको लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं भी यहाँ पे वही काम करूँगा। अगर मैं यहाँ से नीला नीला ये पेन चलाऊंगा ना, तो आप समझिए कि कौन सा रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। और जब मैं लाल चलाऊंगा तो समझ जाना कि वो कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त है। तो दोस्तों हृदय से आता है अशुद्ध रक्त, मतलब मुझे कौन से रंग से करना है, नीले रंग से। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इतना बात समझते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, अभी तक हम लोग ने ये पता कर लिया कि हृदय के 4 भाग होते हैं। इस वाले भाग को डायालिंड कहते हैं, इस वाले भाग को, अब ये दायां नीलय हो गया क्योंकि नीचे वाला है, इस वाले भाग को बायां लिंड कहते हैं और नीचे वाले भाग को बायां नीलय कहते हैं। इतना समझ में आया। फिर हम लोग ने 2 और बात सीखा, इस वाले भाग को, इसको हम लोग महाशिरा कहते हैं और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। अब इसमें से रक्त आता है, ठीक है। रक्त कैसे आएगा, देखो यहाँ से रक्त ऐसे आता है घूमते हुए, ओके, और इस भाग से होते हुए यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। अब मैं तुमको बताया था कि ये भाग कौन सा है, अलिंद है। अलिंद का काम क्या होता है, रक्त को लेने का काम करता है। तो रक्त को ले लिया, अब यहाँ से रक्त कहाँ आ गया, इस वाले भाग में, और ये वाला भाग कौन सा है, नीला है। और नीले का काम क्या होता है, रक्त को पंप करने का होता है। तो रक्त को क्या करेगा, ढकेलेगा, मतलब ये बहुत तेज़ी से ढकेलेगा। तो ये जो रक्त है ना, ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, इधर घुस जाएगा, इधर पे। अब तुम बोलोगे इधर ही क्यों घुसा, इधर क्यों नहीं घुसा, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो एरिया है ना, इसको हम लोग वाल्व बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाल्व। ये ऐसे है ना, देखो ऐसे है। अब जैसे इधर से प्रेशर आएगा तो ये क्या होगा, ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे है, ऐसे बंद हो जाएगा, तो फिर रक्त बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन ये कैसे है, ऐसे है। अब इधर से अगर प्रेशर भी आएगा तो ये ऐसे खुल जाएगा और ऐसे खुल जाएगा, ऐसे है, खुल जाएगा ऐसे। तो ये रक्त है ना, इधर से ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये रक्त जाएगा ऐसे बहते हुए, ओके, और कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। देखिए इसको फुफ्फुस धमनी इसलिए कहते हैं क्योंकि फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, और हृदय के यहीं पे क्या पाया जाता है, फेफड़ा। आपको पता है कि हृदय के बीच में होता है, फेफड़े के बीच में अपना हृदय होता है, बताया था मैं। तो हम लोग मान के चलते हैं कि फेफड़ा का भाग है। यहाँ मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ये क्या है, अपना फेफड़ा है। तो अब ये रक्त इधर से जाएगा
इसको हम लोग ने क्या बोला, फुफ्फुस धमनी, क्योंकि फेफड़े को कहते हैं फुफ्फुस, तो ये पास में है ना, इससे जुड़ा हुआ रहता है। ये जो नस है ना, ये जो नस है, ये भाग फुफ्फुस धमनी फेफड़े से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं। ठीक है, अब ये रक्त कहाँ आ जाएगा, फेफड़े के अंदर आ जाएगा। तो मैं एफ से फेफड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, ये क्या है, फेफड़ा है। अब यहाँ पे जो रक्त आएगा तो आपको पता है कि हमारे फेफड़े में क्या जाता है, हवा जाता है। हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो हवा ऑक्सीजन वो कहाँ जाता है, फेफड़े में। तो यहाँ पे क्या आया रहता है, ऑक्सीजन, और इस रक्त में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। और अब ये रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पहले कैसा था, अशुद्ध था, क्योंकि इस रक्त में क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। लेकिन ये इस रक्त से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में आया तो हम लोग सांस लेके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं। तो अब इस फेफड़े के अंदर आ जाता है ऑक्सीजन, और यहाँ से हमको पता है कि अब रक्त कैसा हो गया है, शुद्ध हो गया है। तो शुद्ध रक्त को हम लोग लाल रंग से दिखाएंगे। ठीक है, अब वो रक्त कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इसमें जाएगा। तो तुमको पता होना चाहिए, इस भाग को हम लोग कहते हैं फुफ्फुस सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, फुफ्फुस सिरा। क्यों, क्योंकि भाई ये फेफड़े से जुड़ा हुआ रहता है और हम लोग फेफड़े को फुफ्फुस कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग फुफ्फुस सिरा नाम दे देते हैं। तो दोस्तों इस फुफ्फुस सिरा से रक्त जाएगा, और इस ये फुफ्फुस सिरा से रक्त कहाँ होते हुए जाएगा, इधर से इधर जाएगा। क्यों इधर पे क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गहरा है ना, खड्डा है यहाँ पे। ये क्या है, अलिंद है, बायां अलिंद, और बायां अलिंद का काम क्या होता है, रक्त को लेना। अब ये रक्त को ले लेगा, और यहाँ पे तो ये रक्त इधर ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसे है, ऐसे है, मतलब ये रक्त इधर ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये रक्त ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ही रक्त यहाँ आएगा तो इसका काम क्या है, रक्त को पंप करना। क्यों, क्योंकि ये नीलय है। नीलय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। तो रक्त को जैसे ही पंप करेगा ना, तो ये वाला भाग क्या होगा, जैसा यहाँ पे हुआ था ऐसे हैं ये दोनों। जैसे इधर से धक्का लगेगा ये दोनों बंद हो जाएंगे ऐसे, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, खुले हैं। इधर से धक्का लगा, इधर से ये और खुल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही रक्त को पंप करता है अर्थात ढकेलता है, तो रक्त कहाँ चला जाता है, यहाँ पे। ओके, क्लियर। अब यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा, तो ये भी, ये नस और ये नस एक ही है, ये पीछे ढका हुआ इसलिए दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से ये रक्त यहाँ जाएगा, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, आपको पता है ये है कौन, महाधमनी। महाधमनी का काम क्या होता है, रक्त को पूरा शरीर में ले जाने का काम करती है। तो यहाँ से पूरे बॉडी में चला जाएगा हमारा रक्त। क्लियर है, ओके। मतलब मैंने इतना ये बात तो मुझे समझ में आ गया कि इसको बोलते हैं महाशिरा, इसको बोलते हैं महाधमनी। महाशिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त लाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को, मतलब अशुद्ध रक्त को हम लोग नीला रंग से प्रदर्शित करते हैं जब हार्ट बनाते हैं तब। ठीक है, तो मैंने यहाँ नीला रंग से प्रदर्शित किया यहाँ तक। सबसे पहले रक्त कहाँ पे आया, सबसे पहले हम लोग 4 भागों को समझ लिए थे। उसके बाद में रक्त महाशिरा से कहाँ आया, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से रक्त कहाँ गया, दायां नीले में। और दायां नीले से रक्त कहाँ गया, फुफ्फुस धमनी में, क्योंकि ये जो नस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। वापस से एक बार, सबसे पहले रक्त महाशिरा से कहाँ जाएगा, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से कहाँ जाएगा, दायां नीले में। दायां नीले से रक्त कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। तो फुफ्फुस धमनी में, और उसके बाद में कहाँ जाएगा, फेफड़े में। फेफड़े को हम लोग नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो फेफड़ा कॉमन है क्योंकि दोनों में आ रहा है ना, तो हम लोग फेफड़े को नहीं गिनेंगे। तो हम लोग 3 बार समझा कि इस साइड 3 है। सबसे पहले महाशिरा, दायां अलिंद, दायां नीलय और फुफ्फुस धमनी, 4 भाग। ठीक है, अब यहाँ से गिनते हैं। यहाँ से रक्त कहाँ जाएगा, फुफ्फुस सिरा में पहला। फिर कहाँ जाएगा, फुफ्फुस सिरा से कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में दूसरा। और बायां अलिंद से कहाँ जाएगा, बायां नीलय में तीसरा भाग। और फिर बायां नीलय से कहाँ चला जाएगा, महाधमनी में चौथा भाग। मतलब मुझे समझ में आया कि हृदय 4 भागों में, 8 भागों में घूमती है, मोटा मोटा समझे तो। सबसे पहले महाशिरा से जाती है दायां अलिंद में, दायां अलिंद से जाती है दायां नीलय में, दायां नीलय से जाती है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से जाती है फेफड़े में। फेफड़े को हम लोग को गिनना नहीं है। फिर फेफड़े से कहाँ आती है, फुफ्फुस सिरा में। फुफ्फुस सिरा से बायां अलिंद, बायां अलिंद से कहाँ जाती है, बायां नीलय। और बायां नीलय से कहाँ जाती है, महाशिरा में। समझ में आ गया। अब देखो 4 भाग समझ में आया ना, 8 भाग समझ में आ गया ना, 4 इधर के भाग और 4 इधर के भाग। अब हम लोग समझते हैं वाल्व। ये जो वाल्व है ना, इनके भी नाम है। तो ये देखो 4 वाल्व है। पहला वाल्व ये रहा, ओके, पहला ये वाल्व और दूसरा ये वाल्व, ये भी एक वाल्व है। उसी प्रकार ये भी क्या एक वाल्व है, और उसी प्रकार ये भी क्या एक वाल्व है। इन चारों का नाम समझ लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसमें हम लोग ने अभी 4 नाम और ऐड किया। सबसे पहले हम लोग ने इसका नाम जाना। ये जो वाल्व है इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकपाटीय वाल्व कहते हैं। और इस वाल्व को हम लोग पल्मोनरी वाल्व कहते हैं।
क्योंकि फेफड़े को पल्मोनरी के नाम से भी जाना जाता है और ये नस कहाँ जाता है, फेफड़े में, तो पल्मोनरी वाल्व भी इसको हम लोग कहते हैं। ये दो हो गए और तीसरा हम लोग ने इसको ऐड किया। इस वाल्व को हम लोग कहते हैं द्विकपाटीय वाल्व, इंग्लिश में कहते हैं डाइकस्पिड वाल्व। और ये वाला जो है ना, ये वाले वाल्व को हम लोग ने बोल दिया एरोटिक वाल्व। क्लियर है? ओके। मतलब सबसे पहले जब हम लोग हार्ट पढ़ने आ रहे तो हम लोग ने सबसे पहले 4 चीज़ पढ़ा था। इसको हम लोग ने डाया अलिंड, डाया नीलय, फिर बायां अलिंड, बायां नीलय पढ़ लिया था 4 बार। फिर हम लोग ने 4 चीज़ और पढ़ा, क्या क्या? महाशिरा पढ़ा, फिर हम लोग ने मतलब जोड़ के पढ़े हम लोग ऐसे, महाशिरा, फिर दाया अलिंड, फिर दाया अलिंड से हम लोग कहाँ गए थे, दाया नीलय में, और उसके बाद कहाँ चले गए थे, फुफ्फुस धमनी में। उसके बाद यहाँ से रक्त घूमते हुए आया था और फिर यहाँ से हम लोग ने फुफ्फुस सिरा बोला था, फुफ्फुस सिरा से बायां अलिंड बोला था, बायां अलिंड से बायां नीलय बोले थे और बायां नीलय से महाधमनी में चले गए थे। लेकिन अब 4 चीज़ और ऐड हो गया तो हम लोग 4 चीज़ और बोलेंगे। ध्यान दो कैसे बोलना है। सबसे पहले महाशिरा से रक्त आता है पूरे शरीर से, महाशिरा से कहाँ जाएगा, दायां अलिंड में, दायां अलिंड से कहाँ जाएगा, त्रिकपाटीय वाल्व द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, त्रिकपाटीय वाल्व, त्रिकपाटीय वाल्व द्वारा कहाँ जाएगा, दायां नीलय में। फिर दायां नीलय से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व द्वारा कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी से कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में। क्लियर है? मतलब 2 चीज़ और बढ़ गए, एक इस वाल्व का नाम बोलना है और इस वाल्व का नाम बोलना है। अब जैसे यहाँ से आएगा तो सबसे पहले फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा से बायां अलिंड, बायां अलिंड से इस वाल्व को क्या बोलते हैं, द्विकपाटीय वाल्व, तो द्विकपाटीय वाल्व, और द्विकपाटीय वाल्व से कहाँ आ जाएगा, बायां नीलय, बायां नीलय से कहाँ जाएगा, एरोटिक वाल्व, और एरोटिक वाल्व से कहाँ जाएगा, महाधमनी, और महाधमनी से पूरे शरीर में। तो दोस्तों इसको बोलिए 2-3 बार आप। सबसे पहले एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले महाशिरा, महाशिरा से दायां अलिंड, दायां अलिंड से त्रिकपाटीय वाल्व द्वारा दायां नीलय, दायां नीलय से पल्मोनरी वाल्व द्वारा फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से कहाँ पहुँच जाएगा, फेफड़े में। फिर वही फेफड़े से अगर बात करेंगे हम लोग, तो फेफड़े से अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा अपना फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा से बायां अलिंड, बायां अलिंड से आएगा अपना द्विकपाटीय वाल्व द्वारा बायां नीलय में, बायां नीलय से जाएगा एरोटिक वाल्व द्वारा महाधमनी में। इस प्रकार दोस्तों हमारे शरीर में रक्त क्या होता है, घूमते रहता है। क्लियर है? तो आपको पूरा रक्त शरीर के भाग समझ में आ गया ना, मतलब हमारे शरीर में रक्त कैसे घूमते समझ में आ गया। ओके। तो तुमसे पूछा जाएगा हमारे शरीर में रक्त शुद्ध कहाँ होता है, तो शुद्ध तो होता है फेफड़े में, समझ में है ना। ओके। अब एक और बात, यहाँ क्वेश्चन देखो आप, ये जो धमनी वाली नस है ना, धमनी वाली नस, हृदय से जो नस बाहर निकलती है, रक्त को बाहर निकाल लेके जाती है, उस नस को हम लोग धमनी बोलते हैं। याद रखना, हृदय से रक्त को जो बाहर लेकर नस जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। तो ये भी बाहर लेके जा रही है रक्त को, और ये भी कहाँ, ये भी तो हृदय से फेफड़े में लेके जा रही है, तो बाहर ही लेके जा रही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, धमनी हो जाएगा। और हृदय में जो रक्त को लेके आता है उसको हम लोग क्या बोले थे, सिरा बोलते हैं। क्लियर है? और एक और बात, क्वेश्चन ये रहता है कि जो महाधमनी जितने भी होती है ना, जितनी भी धमनी आगे भी जाएंगी, यहाँ पे धमनी, उसके बाद में छोटी धमनी आता है, फिर धमनी आता है, सबसे पहले महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी आता है। देखिए सबसे पहले महाधमनी आता है, फिर एक पतली नस मिलेगी, इसको हम लोग धमनी बोलते हैं, और आगे जाएंगे ना तो आपको एक छोटी धमनी मिलेगी, ऐसे पढ़ते हैं। तो धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है, लेकिन एक ही ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। देखो ना यार, यहाँ पे मैंने ब्लू किया है, तो आपसे यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो अशुद्ध रक्त बहता है, समझ में आ गया। लेकिन बाकी सारी धमनी में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त के बहता है, ये ध्यान में आपको रखना है। उसी प्रकार सभी सिरा जितने भी होंगे ना, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन मात्र एक फुफ्फुस सिरा ऐसा है जिसमें कैसा रक्त। तो दोस्तों इसी बात को मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अब कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हृदय का सर्वाधिक मजबूत भाग कौन सा होता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा हृदय है ना, हृदय के 4 भाग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा होगा। तो आप एक बात बताइए, ये जो अलिंड हैं, पहले हृदय के 4 भाग हैं, हमारे हृदय के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। दोनों जो अलिंड है इनका काम क्या है, रक्त को लाना। तो लाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, ये लोग रक्त वैसे बस छोड़ देते हैं, रक्त यहाँ आ जाता है। मेहनत तो ये दोनों करते हैं, ये भी रक्त को ढकेलता है और ये भी रक्त को ढकेलता है। तो ज़्यादा मजबूत तो मुझे ये बात पता चल गया
कि अलिंद तो नहीं होंगे, नीलय ही होंगे। अब नीलय में ध्यान रखना है कि ये वाला नीलय होगा कि ये वाला नीलय होगा। कहने का मतलब ये है कि दायां निलय होगा कि बायां निलय होगा। तो दायां निलय का काम क्या होता है, इसको पता है कि मुझे इतना ही रक्त को स्पीड में ढकेलना है कि कम से कम रक्त कहाँ पहुँच जाए, फेफड़े तक पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन दायां निलय की बात करेंगे तो दायां निलय को पता है कि मुझे रक्त को इतना तेज़ी से ढकेलना है कि रक्त पूरे शरीर में जाए। तो देखो ज़्यादा ताकत किसको लगाना है, इसको, क्योंकि ये तो केवल फेफड़े तक ढकेलता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, ज़्यादा मजबूत होगा। ये तो हमारा लॉजिक है, आंसर भी यही है, यही क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। समझ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, देखिए आंसर क्या है, बायां निलय, क्लियर है। और एक और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बायां निलय की दीवार सबसे मोटी अर्थात मजबूत क्यों होती है। तो आप समझा दीजिएगा, क्योंकि भाई जो बायां निलय है ना, इसका काम क्या होता है, रक्त को ढकेल कर, बहुत तेजी से रक्त को ढकेल कर पूरे शरीर में पहुंचाना होता है, इसलिए क्या होता है, मोटा होता है। समझ में आ गया। ही आंसर मैं यहाँ लिखा हूँ, क्योंकि उसे रक्त को बहुत पंप करके अर्थात बहुत तेज़ी से महाशिरा द्वारा, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में भेजना होता है। अब दोस्तों इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र वाला जीव क्यों कहा जाता है। तो समझिए, मानव का जो हृदय है, इसमें रक्त दो बार आता है कि नहीं, एक ही बार में दो बार आता है। कहने का मतलब क्या है कि एक बार तो रक्त इधर से आता है और यहाँ कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, और फिर ये रक्त यहाँ से फिर अंदर आता है और फिर यहाँ बाहर जाता है। अच्छा, हृदय का जो रक्त है अपना एक चक्कर का पूरा करेगा, जब यहाँ से ऐसे आएगा और फिर ऐसे घूमते हुए जाएगा, तब क्या पूरा करेगा, अपना एक चक्र। लेकिन ऐसे जीव जिनमें हृदय में रक्त जो है ना, वो हर चक्र में दो बार जाता है, उस प्रकार के जीव को द्विरक्त परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र वाला जीव कहते हैं। तो देखो ना यार, जो ये किसका हृदय है, मानव का हृदय है, और मानव के हृदय में रक्त दो बार जाता है। पहली बार तो यहाँ से जाता है और ऐसे कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़े में, और सेकेंड बार कहाँ जाता है, फेफड़े से जाता है वापस से हृदय में। तो दो बार गया ना, इसलिए हम लोग मानव को क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र वाला जीव कहते हैं। तो आप समझा दीजिएगा, क्योंकि मानव के हृदय में रक्त जो है हर चक्र में दो बार जाता है, इसी कारण मानव को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र वाला जीव कहते हैं। ये बात क्लियर है। तो ये रहा वही आंसर, क्योंकि मानव के हृदय में रक्त प्रत्येक चक्र में दो बार घूमता है। ओके, देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या है, हृदय के कितने परत होते हैं, कौन कौन से। तो देखिए हृदय जो है ना, हृदय के तीन परत होते हैं। हृदय के कितने परत होते हैं, तीन परत। एक को कहते हैं बाहरी परत, दूसरे को कहते हैं आंतरिक परत, तीसरे को कहते हैं बीच की परत, ठीक है। तो ध्यान दो, हृदय के कितने परत हैं, तीन परत हैं। तो देखो ये जो बाहरी वाले परत है ना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्डियम, और जो आंतरिक परत है इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोकार्डियम, और बीच वाले भाग को मायोकार्डियम। तो सबसे पहले आपको आंसर क्या देना है कि जो हमारे हृदय हैं, हमारे हृदय के कितने परत होते हैं, तीन परत होते हैं, ठीक है ना। और बाहरी परत वाले को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, आंतरिक परत वाले को एंडोकार्डियम, और बीच वाले को परत को मायोकार्डियम। तो देख लो मैंने यहाँ ऐसे ही बनाया है, ये बाहर वाला है तो इसको पेरिकार्डियम, ये अंदर वाला है तो इसको एंडोकार्डियम, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मायोकार्डियम। ओके, ये तीनों भाग के नाम समझ में आ गए। अब देखिए हृदय का ये वाला भाग होता है ना, ये क्या करता है, हृदय को दो भागों में बांट देता है, अर्थात हृदय को दो अलग अलग भागों में सेपरेट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया। तो दोस्तों अब हम लोग हृदय में धड़कन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो वयस्क मनुष्य होता है ना, उसके में हृदय जो है ना, हृदय धड़कन की बात करेंगे तो एक मिनट में जो हमारा हृदय है वो 72 बार धड़कता है, मतलब हमारा एक मिनट में दिल 72 बार धड़कता है। अब भ्रूण की बात करेंगे, भ्रूण क्या होता है, ऐसे बच्चे जो गर्भ में भी पल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उनका जो हृदय होता है एक मिनट में इसका डबल करो, लगभग 140 बार क्या होता है, धड़कता है। ओके, आगे बात करते हैं। ये जो धड़कन है इसका मापन किससे होता है, इसका मापन होता है अपना आला से। हिंदी में क्या कहते हैं, आला, इंग्लिश में कहते हैं स्टेथोस्कोप। ओके, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टेथोस्कोप। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे शरीर की बात करेंगे तो हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है ना, वो लगभग 5 लीटर होती है, ठीक है। और जो हमारा हृदय होता है इसका वजन होता है लगभग, मान के चलो तो 300 ग्राम का होता है। तो आप ये सोचे हो इसका काम क्या होता है, रक्त को शुद्ध करना। तो ये 5 लीटर रक्त इस 300 ग्राम के हृदय में कैसे आता होगा, ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो जो हमारा हृदय होता है ना, ये एक बार में
70 ml रक्त को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। वैसे कटर करता है हम लोग 70 मान के चलते हैं, मिनिमम लगभग में मान के करते हैं, ठीक है। तो एक बार में कितना करता है, 70 ml रक्त को शुद्ध कर देता है, ओके। अच्छा ये बताओ हमारा रक्त 1 मिनट में कितना करता होगा, ये पता करते हैं। तो हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है ना। और एक बार में कितने रक्त को शुद्ध करता है, 70 ml। तो हम लोग यहाँ 70 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो जीरो तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, 7 दूनी क्या होता है 14, 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। और उसके बाद में 7 7 कितना होता है 49, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 50। और ये जीरो हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो देखो ये मिली ml था, ओके, क्या था ml, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ml, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 5040 ml होता है ये लगभग 5 लीटर के क्या होता है, बराबर होता है, ओके। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा जो हृदय है 1 मिनट में हमारे शरीर में 5 लीटर रक्त को क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है, ओके। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक बार में हमारा हृदय कितने रक्त को शुद्ध करता है, तो 70 ml, ठीक है। और कितने लीटर को शुद्ध करता है 1 मिनट के अंदर पूछे तो कितना हो जाएगा 5 लीटर लगभग में, ओके। आगे बात करें, अब ध्यान दो। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जिसका जो क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन मन में तो बहुत आता है बट आंसर बहुत कम मिलता है, तो हम लोग समझते हैं। पहली बात ये है कि जो पहला क्वेश्चन ये है कि नीला रक्त को पंप कैसे करता है। सही बात है, ये हम लोग ने बोला कि रक्त को पंप तो कर देता है, बट पता होना चाहिए ना कैसे पंप करता है। तो दोस्तों ये पंप इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे रहता है अपना SA नोड, जिसको हम लोग कहते हैं साइनोएट्रियम नोड। ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, मतलब बनाता है, जिस कारण ये क्या करता है, ये जो अपना नीला है ये क्या करता है, धड़कता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ आंसर लिखा है साइनोएट्रियम, जिसको हम लोग SA नोड कहते हैं। तो साइनोएट्रियम नोड के कारण क्या करता है, ये पंप करता है, ठीक है ना। लेकिन समझो जब ये खराब हो जाता है ना, जब साइनोएट्रियम नोड व्यक्ति के शरीर में खराब हो जाता है, तो यहाँ पर एक अलग मशीन लगाया जाता है जिसका नाम है प्रेस मेकर, ओके। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों दूसरा प्रश्न ये लोगों के मन में उठता है कि हमारे हृदय के 4 भाग ही क्यों होते हैं। तो देखिए जो 4 भाग वाला हृदय होता है ना, वह हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए हमारे जो हृदय के भाग होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे अगर हमारे शरीर का तापमान नहीं बना रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है। तो भाई अगर हमारे शरीर का तापमान नहीं बना रहेगा ना, तो हमारे शरीर के जो भी सभी आंतरिक अंग हैं वो अच्छे से कार्य नहीं करेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि 4 भाग वाला हृदय हमारे शरीर का तापमान को बनाए रखने में आवश्यक होता है। हमारे शरीर का तापमान बना रहने से हमारे सभी शरीर के सभी अंग अच्छे से कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर का तापमान क्या होता होगा, हमारे शरीर का तापमान सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98 फ़ारेनहाइट, ओके। आगे अब एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या हृदय को बदला जा सकता है। तो हाँ, हमारे हृदय को बदला जा सकता है, ओके। ये पहले बार ना इस काम को सर्वप्रथम इस कार्य को किए थे, हृदय बदलने का कार्य जो है ना, सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो कि यहाँ पढ़ लीजिए आप। सर्वप्रथम इस कार्य को अफ्रीका के एक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे हृदय को अब बदला जा सकता है, ओके। दोस्तों लोगों के मनों में एक और मज़ेदार प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारा हृदय कभी आराम नहीं करता है। ऐसा नहीं है, हमारा हृदय जो है ना वो आराम करता है। हमारा जो हृदय हर बार जब 2 बार धड़क जाता है ना, उसके बाद थोड़े समय के लिए आराम करता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं ये गलत है। हमारा हृदय प्रत्येक 2 संकुचन के बाद, मतलब धड़कने के बाद कुछ समय के लिए आराम करता है। आप भी देखेंगे अपने हृदय पे, जब अपने यहाँ पे उंगली रखेंगे, हाथ रखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा 2 बार तक से धड़कता है, फिर कुछ टाइम के लिए रुकेगा, फिर 2 बार धड़केगा लगातार। तो हर 2 बार धड़कने के बाद हमारा हृदय जो है कुछ समय के लिए आराम करता है। अब लास्ट सबसे भाई सब पूरा हार्ट के बारे में पढ़ लिया और हम लोग हार्ट अटैक नहीं पढ़े तो क्या मतलब है। तो हमको हार्ट अटैक भी पढ़ना है कि हार्ट अटैक होता क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपको हार्ट अटैक समझना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। तो देखिए हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब है जानवरों के चर्बी। देखो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलता है, तो जानवरों के जो चर्बी होते हैं ना, जैसे कि हम लोग चिकन खाते हैं तो उससे जो चर्बी, उनमें जो चर्बी होते हैं उसी से हमको क्या मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं। और जितने भी तेल होते हैं ना, अगर तुम उसको खाओगे तो उससे तुमको ट्राइग्लिसराइड मिलेगा, ठीक है। अब ये एक तेल जैसे ही होते हैं, चर्बी भी एक तेल ही है और ट्राइग्लिसराइड भी एक तेल ही है।
होता क्या है कि जो हमारा ये जो मान लो हृदय के नस है, ओके। अब होता क्या है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाने लगते हैं, जैसे कि जानवरों का हम चर्बी मांस खाते हैं तो उसमें चर्बी रहता है जानवरों का, और बहुत मसालेदार खाना खाते हैं तेल वाला, तो ये जो तेल है ना, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये क्या होती है, धीरे धीरे इसकी एक परत हमारे जो नस हैं हृदय के वहाँ पर जमने लगती है, और ये बहुत दिन बाद ये जमते जमते ऐसे हो जाती है। अच्छा बताओ, इसके में से जाएगा क्या? इसमें से रक्त जाएगा, और उस रक्त में क्या रहेगा? ऑक्सीजन। लेकिन बहुत दिन बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, एकदम पतला हो जाता है और एक दिन बंद हो जाता है। इस कारण यहाँ से जो रक्त है ना वो जाता नहीं है। अब मान लो ये जो काम है ना वो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया या यहाँ पे हो गया, तो भाई इसका काम क्या है? मान लो यहाँ पे जम गया, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे जम गया, ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे जम गया, यहाँ पे खाली जगह नहीं बचा, तो अब यहाँ से रक्त जो जाएगा, अब खाली जगह तो है नहीं, जम चुका है यहाँ पे, तो ये ढकेलेगा खूब रक्त भेजने के लिए, लेकिन रक्त जाएगा नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ये नस क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। तो समझ में आ गया हार्ट अटैक क्यों होता है? देखिए, हार्ट अटैक के तो बहुत सारे कारण हैं, बट मेन कारण यही है। चर्बी के कारण क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। हमारे शुगर में जो हमारी जो ये नसें होती हैं, इसमें जो तेल की पतली पर जम जाती है, जिस कारण धीरे धीरे जब बंद होती है, तो जब ये ढकेलता है इधर से, पीछे से पंप करता है, यहाँ से तो रक्त नहीं जाता और ये हार्ट हमारा फट जाता है। इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। अब इसका एक कारण शुगर को भी माना जाता है, क्योंकि जैसे ही शुगर होता है ना, तो इसकी जो नसें हैं, यहाँ पे जो नसें हैं ना, ये खुरदुरी हो जाती हैं, ऐसे ऐसे खुरदुरी हो जाती हैं। अब जब खुरदुरी हो जाएंगी तो देखो यार, अगर यहाँ से मान लो रक्त तो जा ही रहा है, अब रक्त में तेलीय पदार्थ रहेगा अगर, तो अगर यहाँ पे खुरदुरा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, और ये जल्दी इस परत को क्या कर देगा? मोटा कर देगा, इससे भी हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये सब कारण हैं हार्ट अटैक के, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले हृदय के बारे में समझ लिया, फिर हृदय में रक्त कैसे घूमता है ये समझ लिया, और कुछ क्वेश्चन देखे हम लोग, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि विद्यार्थी को, स्टूडेंट, सबको ये समझ में आ जाता है कि ये रक्त घूमता कैसे, हमारे शरीर में हृदय में रक्त कैसे घूमता है, हृदय को पढ़ भी लेता है, बट एग्ज़ाम में वो अच्छे से लिख नहीं पाता है। तो मैं इसके लिए 10th वालों के लिए, देखो क्या होता है, सबसे पहले सेक्शन डी में 4 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले हृदय की आप आकृति बना दीजिए और फिर हृदय के बारे में लिखिए, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है आकृति, तो आप बनाना सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आकृति बनाना सिखाते हैं, ठीक है। नाम आप लिख लीजिएगा। नाम में आपको कितना लिखना है, जो मैंने पहले लिखा था, नाम उतना लिखना है, ठीक है। ये सब परत वरत ये सब नहीं लिखना है, ओके। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखाया, तो आपको बस ये वाला लिख देना है, ये महाशय रख देना है, त्रिकपाटीय वाल्व, डायनिलय। ये पल मुनरी वाल्व भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपने बुक में इसको नहीं समझाया गया है, ठीक है। एरोटिक वाल्व भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, द्विकपाटीय वाल्व। फुफ्फुस सिरा लिख दीजिएगा, बायां अलिंद लिख लीजिएगा, महाधमनी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। और ये बायां निलय, बाकी जिस वजह से मैंने राइट किया है ना, ये द्विकपाटीय वाल्व, और ये अपना फुफ्फुस धमनी, इन सबको क्या कर लेना है? लिख लेना है आपको। 10th वाले अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो ये ऐसा आकृति बना के ऐसे नामांकित करना है, इसको नहीं लिखना है, पहले मुनरी वाल्व नहीं लिखना है, ओके। बाकी सब लिख लेना है, क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि आपको लिखना कैसे एग्जाम में। आपको लिखना है ऐसे एग्जाम में, देखिए सबसे पहले ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, हृदय की आकृति बनाकर उसका वर्णन कीजिए। तो आप लिखिएगा स्थान, हमारे हृदय में, हम देखिए हमारा हृदय हमारे शरीर के 2 फेफड़ों के बीच में आता है, आपको पता ही है। उसके बाद में आकार या कद की बात करेंगे तो ये शंकु के आकार का होता है, और कद की बात करेंगे तो ये मानव के मुट्ठी के जितना होता है। बना किसका होता है? तो ये आपको पता है हृदय के मांसपेशियों का बना होता है। वजन 300 ग्राम होता है। कार्य, यह हमारे शरीर के सभी अंगों में रक्त को भेजने का कार्य करता है और हर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद बताइएगा हृदय का भाग। हमारा हृदय जो है 4 भागों में बटा होता है। ऊपर के 2 भागों को दायां अलिंद और बायां अलिंद कहते हैं, जबकि नीचे के 2 भागों को दायां निलय तथा बायां निलय कहा जाता है। अब लास्ट में आप लिखिएगा हमारे शरीर में रक्त का मार्ग। देखिए मैंने आपको ये समझा दिया कि पूरा रक्त कैसे घूमता है, ये समझ में आ गया, बट एग्जाम में आपको शॉर्ट में लिखना है। सबसे पहले पूरे शरीर में आया हुआ अशुद्ध रक्त दायां अलिंद से त्रिकपाटीय वाल्व द्वारा दायां निलय में जाता है तथा फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुस सिरा द्वारा बायां अलिंद से त्रिकपाटीय वाल्व द्वारा बायां निलय में द्विकपाटीय वाल्व द्वारा बाएं निलय में जाता है तथा महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार लिख लीजिएगा, आपको पूरा 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।